हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक वाला। अब हम देखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम। देखिए, पहले हमने क्या बनाया था? गोली दर्पण था, ठीक है। अब उसे क्या किए? एक खोखली गोली दर्पण को कट किए, तो एक खोखला साइड निकला, वो क्या था? हमारा अवतल दर्पण। और एक उभरा हुआ साइड बना था, वो क्या हो गया था? हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसी में देखेंगे। गोली दर्पण पर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात, पहले देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में क्या होगा? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि देखिए, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें प्रकाश की किरणें देखेंगे। इसमें ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये क्या हुआ? हमारी फोकस दूरी। ये रहा अवतल दर्पण। अब देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये हुआ फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। ये हुआ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, और ये हमारा अवतल दर्पण से टकराया। उसके बाद क्या हुआ? ये वक्रता केंद्र फोकस से होकर गुजरती है। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण बना ये हमारा, ये हुआ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हुआ इसका फोकस। तो उत्तल दर्पण में जैसे समांतर अक्ष से प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, लेकिन ये क्या होती है? इसमें फोकस में आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण पर जो किरणें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखेंगे, जैसे प्रकाश की किरणें कहाँ से आएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें यह हमारा अवतल दर्पण हुआ। अब इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? फोकस से होकर गुजरेगी, तो वे परावर्तन के पश्चात क्या होती है? समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें आई, फोकस में आती हुई क्या हुई? प्रतीत हुई, और टकरा कर क्या कर चली गई? वापस चली गई। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब फिर देखेंगे आगे। हम जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब दिशा से आपतित होती है और उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसलिए गोली दर्पण पर जो किरणें, फिर देखेंगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और सेम उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये रहा। प्रकाश की किरणें कहाँ आ रही है? वक्रता केंद्र में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, और टकरा के कहाँ गई? उसी दिशा में वापस लौट गई। और उत्तल दर्पण में भी वैसी हुआ। वक्र सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या है? आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, और टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट गए। अब देखते हैं चौथा कंडीशन। गोली दर्पण में जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव P, जिसे क्या है? पोल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, पोल P से प्रदर्शित करते हैं, वह आपतन कोण के बराबर, वह आपतन कोण के बराबर और बराबर परावर्तक कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, ठीक है। आने वाली किरण आपतित किरण, तो उससे जो कोण बनेगा वह क्या होगा? हमारा आपतन कोण। और जाने वाली किरण, ठीक है, उससे जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। पर परावर्तित हो जाती है। इस बिंदु P पर मुख्य अक्ष के अभिलंब है, ठीक है। अब देखिए, यह हुआ हमारा अवतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ पर आ रही है? ध्रुव में आ रही है, पोल, ठीक है।
अब टकरा के क्या चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, तो इसमें जो आपतन कोण हमने पढ़ा था आई बराबर आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होती है, बराबर होती है। और इस बिंदु में मुख्य अक्ष पर क्या बनेगा, अभिलंब है। मुख्य इक्ष का मुख्य मुख्य बिंदु का क्या है, अभिलंब।